Hello guys, hope you're doing great. So in today's video, I'm going to do some reorder paragraphs. Like I was actually doing them. So basically I found a very best पैराग्राफ फॉर यू गाइस टू एक्सप्लेन बेसिकली कि क्या होता है रीऑर्डर पैराग्राफ में और कैसे हमें देखना चाहिए कि कौन सी लाइन हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं. एज यू नो दैट कि एक रीऑर्डर पैराग्राफ हालांकि लाइक इट डजंट गिव यू दैट मच मार्क्स बट स्टिल लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 90 इन केस ऑफ योर रीडिंग, बिकॉज रीडिंग के अंदर ही इसके ओनली मार्क्स मिलते हैं. यू डोंट गेट एनीवेयर एल्स. सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द कनेक्शंस ऑफ द लाइन्स. राइट, देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एज वेल जो हमें फॉलो करनी चाहिए करते हुए कि हम बेसिकली नाउन्स और प्रोनाउंस को देख सकते हैं, आर्टिकल्स को देख सकते हैं, बट उसके लिए ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. राइट, सो ग्रामर की क्लासेस आप लगा सकते हैं. दैट्स लाइक टोटली एट द वर्थेबल प्राइस दैट यू कैन डेफिनेटली अचीव इन योर 15 to 20 डेज. जो आपके जितने भी डाउट्स है ग्रामर के, क्योंकि ग्रामर होगी तभी आप इंग्लिश कर पाएंगे, या फिर आपका एनवायरनमेंट जो मैंने दूसरी वीडियोस में भी आपको बताया था. राइट, तो एनवायरनमेंट का सही होना बहुत जरूरी है. आपका ध्यान रखें कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको या तो इंग्लिश को सुनना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा समझते हुए, अदरवाइज आप अपने ग्रामर पर वर्क करें. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स ग्रामर की भी दूंगा और कुछ रीडिंग की टिप्स भी दूंगा. तो आपको ध्यान रखना है हमेशा. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखें, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो आप रीड अलाउड्स जैसे पढ़ते हैं, तो रीड अलाउड्स को पढ़ते हुए आपको चेक करना है कि फुल स्टॉप आपका कहाँ पर दिया गया और जो नेक्स्ट लाइन है वो कैसे कनेक्टेड है उससे. कई सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको शो भी करूंगा उनमें. फॉर एग्जांपल अभी देखता हूँ मैं रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक में ये चीज़ चेक कर रहा था, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि इसको मार्क किया जाए. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. आपको वहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि ऐसे लाइंस कनेक्ट हो सकती है. अभी देखिए यहाँ पर, हाँ ये ब्लैंक था जिसमें एक ऑप्शन आ रहा था सम पुश एंड पुल डैश. अगर मैं नेक्स्ट लाइन में उसको देखूंगा तो यहाँ पर जो चीज़ हमने यूज़ की है दैट इज फैक्टर्स. अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो फैक्टर्स आपको ऑलरेडी लाइक इट इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन और वो भी जस्ट उसके नीचे. तो आपको वहां पर पीटीई पियर्सन आपको हिंट देता है कि आपको सिर्फ टिप्स पर काम करना है, मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क नॉट द हार्ड वर्क. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्टली प्ले कीजिए. जैसे सम ऑफ द फैक्टर्स, इट मीन्स दे हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फैक्टर्स. तो यही चीज आपको रीड अलाउड्स के अंदर या रिटन टेक्स्ट में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक टिप है कि आप ध्यान से देखकर चलें उस लाइन को कनेक्ट क्यों हुई है. आप डेली के 100 रीड अलाउट्स मत कीजिए, आप डेली के 20 रीड अलाउट्स कीजिए, बट ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए. हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए. जो वर्ड गलत हो रहा है उसको दोबारा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वही वर्ड आपके पास लिसनिंग की स्पेलिंग में आ सकता है, डिक्टेशंस में आ सकता है, रीडिंग ब्लैंक्स में आ सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफर कर रहे हैं. राइट, सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इन दिस इन केस ऑफ योर टिप्स फॉर द रीडिंग. बट इफ यू वांट टू ऐड सम ट्रिक्स फॉर दैट, लाइक एज आई टोल्ड वंस, यहाँ पर भी पुश एंड पुल फैक्टर्स, यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया गया फैक्टर्स का. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, बट थोड़ा हिंट देता हूँ. एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन की क्वालिटी को दर्शाते हैं. अब नाउन क्या होता है वो आपको पता होना जरूरी है, तो हिंट के लिए आप ध्यान रखेंगे किसी भी चीज का नेम, जैसे फैक्टर्स है, यहाँ पर नेम है, उससे कनेक्ट हुआ लाइक एक पंक्चुएशन मार्क. तो यहाँ पर जहां पंक्चुएशंस, प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस नजर आती हैं, आपको ध्यान रखना है कि उनसे पहले नाउन्स जुड़ते हैं और नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव बोला जाता है. अब एडजेक्टिव यहाँ पर देखिए आर्टिकल के बाद ए एंड द के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, इट मीन्स वहां पर ऑलरेडी बात हो चुकी है. तो ये चीज ध्यान रखनी है. इसी तरह से हमारा रीऑर्डर पैराग्राफ होता है जो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ. ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है इसको और क्या टेक्निक होती है, क्योंकि पियर्सन में इससे ऊपर के लेवल के आपको रीऑर्डर्स या कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले. मोस्टली आपको यही लेवल मिलता है और वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है गाइस. राइट, सो इफ आई से इन दिस, लाइक देखिए यहाँ पर द फाइनल ड्राफ्ट, मतलब यहाँ पर द जब भी आ रहा है तो इट मीन्स दे हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द थिंग बिफोर द फाइनल एग्जाम. अब यहाँ पर अ रिक्वायरमेंट, जिस भी सेंटेंस के अंदर मोस्टली नाउन्स को यूज किया गया है ए या एन आर्टिकल्स के साथ, उसको आप पहले यूज करें. दैट शुड बी कमिंग एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज 104 इज टू राइट अ परसुएसिव पेपर ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस. अब यहां से कितने सारे नाउन्स मिले देखिए, रिक्वायरमेंट, ह्यूमैनिटीज 104 यू कैन से एज वेल, पेपर, टॉपिक, चॉइस. बट मोस्टली आपका जो ध्यान होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए किसी भी सेंटेंस के, जैसे कि ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस. तो यही चीज आपने ध्यान देखनी है नेक्स्ट सेंटेंस में, द टॉपिक यू चूज. अभी जो लिंक कर रहा है ये वाला फ्रेज, ये आपके इस फ्रेज से लिंक कर रहा है, ऑन अ टॉपिक, द टॉपिक, योर चॉइस, दैट यू चूज. यहाँ पर ये नाउन था, यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, बट उसी के लिए लगा, तो मीन्स 2 और 3 का पेयर आपका बन जाता है. शुड बी सपोर्टेड बाय अ रेंज ऑफ सोर्सेस. अब देखिए अ रेंज ऑफ सोर्सेज, अब आपका जो पिछला सेंटेंस में एंड हो रहा है ऑब्जेक्ट, अब देखिए क्या किसी नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहा है,
अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है. द फाइनल ड्राफ्ट इज ड्यू बिफोर 1 week. नो. द सोर्स, यस, द सोर्स शुड बी cited under APA guidelines and the final draft should be written in APA styles. So again, the final draft is there. The final draft is due with 1 week before the final exam. So ये हमारा इससे लिंक होना चाहिए, क्योंकि पिछला सेंटेंस जो हमारा एंड होने लग रहा है उसका ऑब्जेक्ट है द फाइनल ड्राफ्ट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो द फाइनल ड्राफ्ट इज ड्यू 1 week बिफोर द फाइनल एग्जाम. सो अकॉर्डिंग टू मी ये पेयर बनना चाहिए. और इसको आपने कनेक्ट करने का तरीका देखा ही है कि पिछले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से लिंक करना चाहिए. तो ये टेक्निक आपको ध्यान रखनी है. लेट्स डू one or more kind of your reorder paragraph and let's go into deeper. Guys, if you need any kind of online classes, offline classes, I am also there for you for your grammar tips and as well as your any PTE doubts related to your reading or whatever you have problems in. Okay, so just call on this particular number, or you can also get to us in like WhatsApp by just logging on to our WhatsApp group, as well as you can follow me on Instagram. And please do not forget to subscribe on the YouTube channel as well. So let's do this one, guys. Global demand for beef has been increasing steadily. So obviously they can say like global demand beef. So it's a proper, I mean it's a noun with no article, so it can be at the starting. As a result cannot be there, but still read that, because sometimes हमें वो particular जो आंसर होता है वो लिंक नहीं होता. तो हमें rather than going on to the paragraph, complete paragraph को लगाने से अच्छा है कि आप pairs को ढूंढना स्टार्ट करें. As a result, beef production has become a significant part of the agricultural economy. A significant part, the agricultural economy. So mostly it should be at the end. Let me अभी इसको नेक्स्ट पे लेके जाते हैं. However, this increase of demand and production has also raises concerns about environmental sustainability and animal welfare. So we can say global demand for beef has been increasing steadily. It means it is increasing constantly. This is largely due to growing populations and rising incomes in developing countries. So these two sentences, अब देखिए दो में से कौन सा लिंक कर रहा है. This increase in demand, so demand की अभी बात नहीं हुई है. This is largely due to growing populations and rising incomes in developing countries. So it is linking with this sentence. Global demand, beef मतलब जो हमारा मांस होता है लाइक गाय भैंस का, मे बी हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडली, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आई मीन constantly increasingly. So this is largely due to growing populations and rising incomes in developing countries. So obviously global है तो यहाँ पर रीजन भी दे रहा है और ये developing countries की बात कर रहा है, populations की बात कर रहा है, तो global हो सकता है. However, this increase in demand and production also raises concerns about environmental sustainability and animal welfare. So they may be giving the opposite sentence like this increase in demand. Obviously, this is increasing, no doubt. So they are increasing their finances. मतलब अपना पैसा बना रहे हैं, बट स्टिल जो ये इंक्रीज है भाई उसको अपोज कर रहे हैं. तो हाउएवर दिस इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एनी कंसर्न जो प्रॉब्लम हो सकती है. तो थर्ड प्लेस पे याद रखना है. हाउएवर वाला सेंटेंस मोस्टली लास्ट सेकंड प्लेस पे आता है. जैसे एज अ रिजल्ट लास्ट में आने का ज्यादा चांसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट या फाइनली. So as a result, beef production has become a significant part of the agricultural economy. According to me, it should be correct. बाकी एक बार चेक करते हैं. And if it is correct, so आपको वे पता लग ही गया है. No, it is little bit wrong. Like it should be 1 4 2 3. It means they are talking like this. So हर बार भी हमारी टिप्स लाइक इसमें जो ट्रिक्स होती है वो काम नहीं करती, तो आपको रीड आउट करना जरूरी है. लाइक एज अ रिजल्ट हमने जैसे डायरेक्टली नीचे लिया, ऐसे आपने नहीं करना, थोड़ा पढ़ना भी है. अब यहाँ पर देखते हैं कि लगाया क्यों है इसने. दिस इज लार्जली ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशंस एंड राइजिंग इनकम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. So due to which it is becoming a significant part of the agricultural economy. So it means they are already talking about the positive things in all of these sentences. Right now they are talking about the negative sense. Like however, this increase in demand and production also raises concerns about environmental sustainability. So the concern is the word जो explain करते हैं यहाँ पर कि negative बात कर रहे हैं. So let's do the last and the final one for the moment. Consequently अभी लास्ट में लेकर चलते हैं, इनिशियली को पहले लेकर चलते हैं. ओवर टाइम देयर रोल्स ये नहीं हो सकता. तो द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो टू सपोर्ट ह्यूमन सर्वाइवल. मतलब जो एनिमल्स होते थे उनका जो पालन पोषण हुआ था शुरू, वो लगभग हजारों साल पहले शुरू हुआ था ह्यूमन सर्वाइवल को सपोर्ट करने के लिए. सो इनिशियली एंड ओवर टाइम दे आर कनेक्टिंग ईच अदर. सो इनिशियली एनिमल्स वर प्राइमरीली यूज्ड फॉर फूड एंड लेबर. मतलब स्टार्टिंग में वो फूड के लिए और लेबर के लिए यूज किया जाता था. ओवर टाइम उनका रोल जो हुआ एक्सपैंड हुआ, इंक्लूड कंपेनियनशिप एंड स्पेशलाइज्ड वर्क लाइफ हर्डिंग. मतलब कुछ और हर्डिंग चराने के लिए उनको भी यूज किया जाने लगा अलग अलग तरीकों से. सो कॉन्सिक्वेंटली मतलब फाइनली जो भी बता रहा था फलस्वरूप, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैज बिकम
यू कैन से मल्टी फेसेटेड एंड इंटीग्रल टू मैनी सोसाइटीज। वन मोर थिंग गाइस, एक आपको टिप देना चाहूंगा यहाँ पर जाते जाते मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स के लिए। ये अगर मेरा आंसर ठीक होता है, पहले सबमिट करके देखते हैं। 1432, yes it is correct. So let me tell you one more tip that should be working for your multiple choice single answer. जब आपके पास टाइम नहीं बचता at the end, you have only 1 minute for 2 questions or 1 question, focus on the intro and the conclusion part only because they tell you the main story. अब यहाँ पर देखिए, the domestication of animals began whatever to support human survival. Again they are talking about animal and humans, the relationship between them. So again, like the relationship between humans and domestic animals. So it means they are connecting the two main nouns over here, जिसके ऊपर sentence depend करता है। तो ये चीज़ आप obviously देख कर चलें so that you can do your exam. I mean reading specially within your proper time. You have to manage your time. If you need any kind of tips and tricks, guys, like I'm always there for you. Please do subscribe to this channel and do not forget to share this video with your mates. Thank you so much and have a good day.